पहाड़ों जैसी कदोकामत रखने वाली कौम आद की इबरत भरी दास्तान कौम आद को क्यों तबाह किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पैक चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी शान रब्बियत और शान खालकियत को जाहिर करने के लिए छोटी से छोटी मखलूक भी पैदा फरमाई और बड़ी से बड़ी मखलूक भी। इन बड़ी मखलूकात का ताल्लुक दूसरी मखलूकात की हद तक तो जाना पहचाना है, क्योंकि इन पर फिल्में भी बन चुकी हैं, जैसे डायनासोर्स जैसे बड़े बड़े जानवर। आज डायनासोर्स के बारे में बच्चे बच्चे को मालूम है, लेकिन इंसानों में भी बड़े बड़े कदों वाले इंसान हो गुजरे हैं। शायद ऐसा बहुत कम लोगों के इल्म में हो। आए आज आपको एक ऐसी मखलूक की कहानी सुनाते हैं जो आसमान से बातें करते थे। लेकिन वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आप सबकी खिदमत में गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उर्दू पैक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं। नाज़रीन गिरामी, कुरान करीम में कौम आद का तज़किरा मौजूद है। कुरान में बयान किया गया है कि कौम आद बड़ी कुव्वत और ताकत वाले थे, जिनके कद बड़े बड़े सतूनों की मानद थे। ये ऐसी कौम थी जिनकी तरह कदो कामत अल्लाह ताला ने किसी और को नहीं दी। ये लोग जब तक अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करते रहे तो खुश और खुरम जिंदगी गुजारते रहे, मगर जब इनको अपनी कुव्वत और ताकत पर नाजो फख्र होने लगा तो वो लोग सरकशी पर उतर आए। तो अल्लाह ताला ने एक खौफनाक आंधी भेजकर इनकी नस्ल तक को मिटा कर रख दिया। इनका नामो निशान जमीन से मिट गया और आज की दुनिया ने ऐसी मखलूक का जमीन पर वजूद मानने से भी इनकार कर दिया है। कुरान ने ऐसी नाहिंजाड़ कौम का यही हशर बयान किया है कि जो लोग हद से तजावुज करें और अपनी ताकत और कुव्वत का गलत इस्तेमाल करें तो इनका यही अंजाम है। कुरान में कौम आद और इस जैसी दूसरी कौमों की मिसालें इसीलिए बयान फरमाई हैं कि जो कौमें गुरूर और फख्र करती हुई कमजोरों पर जुल्म करती हैं तो एक दिन इनका अंजाम भी कौम आद जैसा होगा। कुरान में इरशाद बारी ताला है, क्या आपने नहीं देखा कि आपके रब ने कौम आद के साथ क्या किया, जो वादी इर्म में बड़े बड़े सतूनों की तरह के कदों वाले और अजीमुशान महल्लात वाले थे। दोस्तों, आपको बताते चलें कि तारीख के मुताबिक कौम आद तकरीबन 3000 साल पहले इस दुनिया में आबाद हुई, जबकि पहली सदी ईस्वी तक इस कौम के आसार मिले हैं। इस कौम के जद्दे अकबर आद हजरत नूह अलैहिस्सलाम की चौथी पुश्त से थे। इनका शजरा नसब यूं बयान किया जाता है, आद बिन औज बिन इरम बिन साम बिन नूह। कौम आद कहाँ आबाद थी? कुरान में एक जगह आद का जिक्र यूं किया गया है कि इन्हें अहकाफ में डराया गया। अरबी जुबान में अहकाफ से मुराद ऐसी जगह है जहाँ छोटे छोटे पत्थर या संगरेजे हों जो हवा चलने से हवा के साथ उड़ते चले जाते हों। कौम आद की जमीन को भी अहकाफ इसलिए कहा गया क्योंकि वो एक ऐसे सहराई इलाके में आबाद थे जहाँ पत्थरों के छोटे छोटे ज़र्रात मौजूद थे। बाज़ मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने दावा किया है कि मज़कूरा इलाका यानी अहकाफ जज़ीरे अरब के जुनूब की तरफ वाक़े एक रेगिस्तान है जो यमन और अमान के दरमियान वाक़े है। कौम आद के बारे में रिवायात में आता है कि इनके कद खजूर के दरख्तों के बराबर थे। इनके कद की लंबाई 30 से लेकर 50 गज तक होती थी। इनके कद बड़े होने के साथ साथ वो इंतहाई ताकतवर भी थे। वो अपनी ताकत से पहाड़ों तक को तोड़ लेते थे। कौम आद के लोग इंतहाई खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। इनके खजूर के बड़े बड़े बागात और खेती बाड़ी का वसी निजाम था। उन्होंने अपने लिए पत्थरों के मजबूत और खूबसूरत मकाना तामीर कर रखे थे। उन्हें दुनिया की हर नेमत हासिल थी और वो हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहे थे। कौम आद मजहबी लिहाज से बहुत बुत परस्त थे और सियासी लिहाज से शाह परस्त। कुरान के मुताबिक वो हर जाबिर और जालिम हुक्मरान का साथ देते थे और इसकी बादशाहत को दवाम देने के लिए अपनी कोशिशें करते थे। अल्लाह ताला ने इस कौम की रहनुमाई के लिए अपने प्यारे नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा था ताकि आप उन्हें बुत परस्ती से मना करें और जालिम बादशाहों की पैरवी करने के बजाय एक खुदाए वाहिद की इबादत करने को कहें और इसके अहकामात के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने पर उकसाएं। लेकिन उन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों को मानने से इनकार कर दिया। नाज़रीन गिरामी, कौम आद अपनी सरकशी में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि उन पर कई साल तक बारिश न हुई। हर तरफ कहत साली का दौरा था, लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह न की। उन्होंने पानी की कमी का मसला जेर जमीन पानी जमा करके कुछ हद तक आसान कर लिया था, लेकिन खुश्क साली की वजह से इनकी आमदनी कम हो गई थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह की तरफ रुजू करने का हुक्म दिया, लेकिन वो न माने। आखिर एक दिन जब दूर से अंधेरा आता दिखाई दिया तो वो खुश हो गए कि देखो बादल आ रहे हैं, अब बारिश होगी और कहत साली दूर हो जाएगी। बादलों को देखकर उन्होंने जश्न का समा पैदा कर दिया, लेकिन बदबख्तों को ये मालूम न था कि जिस बादल को वो बारान रहमत समझ रहे हैं वो दरअसल अजाब इलाही था जो इनको तबाह करने के लिए आ रहा था। 7 दिन और 7 रातों तक
मुसलसल तेज और खौफनाक आंधी चली जिससे कौम आद और इसके तमाम माल असबाब सफाए हस्ती से मिट गए। दोस्तों, ये अंजाम हुआ इस कौम का जो कुव्वत और ताकत के नशे में कुदरत को चैलेंज करने लगे थे, लेकिन तबाह व बर्बाद हो गए। कुरान करीम में इस किस्से को अल्लाह ताला ने इबरत के लिए बयान किया है कि अल्लाह के सामने किसी भी चीज की ताकत की कोई हैसियत नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद मालूमाती वीडियोस देखते रहने के लिए उर्दू इम्पैक्ट चैनल से अपना रिश्ता बरकरार रखें। खुदा हाफिज।